हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग 3.3 के 9 क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। इसमें देखो LHS में हमारे पास है, देखो cos 3π/2 प्लस x, फिर cos 2π प्लस x, फिर ब्रैकेट में cot 3π/2 माइनस x प्लस cot 2π प्लस x। ये हमारा पूरा LHS है और प्रूफ करना है हमको 1। अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन में क्वाड्रेंट का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, यहाँ हमारे पास आ गया है, देखो ये 3π/2 का मतलब आप जानते हो कि 3π का मतलब क्या हुआ, ये 70 डिग्री हो गया, 270 डिग्री। यहाँ से देखो ये 1π हुआ, ये 2π हुआ, ये 1π/2 π/2 कहो, π/2 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 3π/2 मतलब कि यहाँ पर आ गए 270 पर आ गए। 270 के बाद हम कह रहे हैं कि आगे बढ़ रहा है, 270 के बाद आगे बढ़ रहा है, यानी पहुँच गए हम कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे ये हम देखेंगे कि कॉस का क्या हाल है। और दूसरी चीज़ हम आपको फिर वही बता रहे हैं कि ये जो है ये 90 का, देखो 90 × 3 होता है, 90 × 3 क्या होता है, 270। और 3 चूँकि ऑड नंबर है इसीलिए कॉस का अपोजिट हो जाएगा, यहाँ कॉस का कॉस ही नहीं रहेगा बल्कि कॉस का साइन हो जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर कॉस जो अभी जो ये है कॉस वो पॉजिटिव है क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो कॉस पॉजिटिव में है इसीलिए साइन भी पॉजिटिव ही रहेगा। इसके बदले में साइन आएगा, वो साइन को पॉजिटिव में लिखना होगा, साइन और एक्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, इस चीज़ को समझना बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। और जो बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा है वो उसको दिक्कत होगी इस क्वेश्चन में। ये हो गया साइन का। आगे बढ़ो आप, यहाँ कॉस देखो, कॉस 2π का मतलब हो गया कि 360, यानी एक पाई यहाँ तक हुआ, दूसरा पाई यहाँ तक हुआ, तो 2π के बाद प्लस आगे बढ़ गया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। यहाँ पर है x, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो चूँकि सबके सब पॉजिटिव होता है। और दूसरी बात कि कॉस का साइन होगा कि कॉस ही रहेगा, वो चीज़ यहाँ पर आप देखो कि ये चूँकि 2π है, 2π का मतलब हो गया 360, 360 का मतलब हो गया कि 90 × 4। तो 4 चूँकि ऑड नंबर इवन नंबर है, तो इवन है तो सेम रह जाएगा। सेम का मतलब हो गया कॉस का कॉस ही रहेगा और पॉजिटिव में कॉस x। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर देख लो। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है तो तब फिर दिक्कत होगी। देखो ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया। अब इसको हम तरह दूसरे कलर से कर देते हैं। यहाँ पर आ गया साइन और ये हो गया कॉस। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखो कॉट, कॉट में वो फिर आ गया 270 माइनस, तो 270 का मतलब वो यहाँ से यहाँ तक आए 270, फिर माइनस लौट गए मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ तो 10 कॉट पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, और इत्तेफाक से कॉट है तो कॉट तो पॉजिटिव ही होगा। फिर देखेंगे कि कॉट का कॉट ही रहेगा कि कुछ चेंज होगा, अपोजिट होगा। तो उसके लिए देखो यहाँ 90, ये 90 × 3 हो गया। 90 × 3 का मतलब 3 ऑड है तो अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट का मतलब क्या हो गया, 10 का कॉट का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 लिखेंगे पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ तो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट पे कॉट पॉजिटिव होता है इसीलिए 10 भी पॉजिटिव में रहेगा। और उसके साथ क्या लगा हुआ है, x। देखो तो ये हम 10x हो गया ये, ठीक है। ये माइनस की वजह से हमने क्या किए कि 270 से पीछे आए, माइनस का काम हो गया, माइनस तो 10x यहाँ पर लिख देंगे।
अब यहाँ पर देखो cot 2 पाई प्लस, तो 2 पाई का मतलब फिर वही हो गया कि यहाँ से हम पूरा एक राउंड लिया, 2 पाई हो गया, 2 पाई प्लस x है तो आगे बढ़ गए, तो ये चले गए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ सबके सब पॉजिटिव होते हैं तो cot पॉजिटिव होगा, तो एक तो पॉजिटिव रहा ही। दूसरी बात cot का cot ही रहेगा, क्योंकि यहाँ 2 पाई का मतलब हो गया कि 2 पाई मतलब 360 हुआ, 360 का मतलब हुआ कि 90 इंटू 4, और 4 चूँकि इवन नंबर है तो इसीलिए सेम का मतलब cot का cot ही रहेगा यहाँ पर, cot x। बस ये लाइन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये मतलब कि इस क्वेश्चन में। अब देखो साइन कॉस तो रहने दो बाहर, साइन x कॉस x, इसको कुछ नहीं करो। यहाँ पर साइन अपॉन कॉस हो गया, अच्छा यहाँ बीच में प्लस भी था, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया ये, प्लस यहाँ कॉट आ गया तो कॉस अपॉन साइन, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। ये साइन एक्स कॉस एक्स ऐसे रहने दो। यहाँ पर नीचे एलसीएम लेंगे तो साइन और कॉस दोनों है तो साइन कॉस एलसीएम आ गया, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 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 स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये साइन एक्स कॉस एक्स नीचे ऊपर से कट जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये तो आप 10th क्लास में ही से पढ़ते आ रहे हो, ये 1 होता है, ये 1 हो गया। और यही देखो प्रूव करना था हमको, RHS में हमको प्रूव करना है कि 1 आना चाहिए, तो इस तरह से ये 1 आ गया, प्रूव्ड।